स्वामी जी ओशो को सुन रही थी, तब उन्होंने कहा कि आप मर जाओगे तब शरीर पड़ा रहेगा और गिद्ध और चील आपको खा रहे होंगे। उस समय मैं खुद को देखा, कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जब इसे बेटे को देखा मैं वो देख नहीं पाई पूरी तरह से। और एक तब समझ में आया कि अटैचमेंट है जो बॉडी से बेटे की, तो गहराई से समझ पाई। फिर मैंने तो कभी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया नहीं है कि शरीर नहीं हूँ ये गहरे से समझ पाऊँ। तो इस फिज़िकल अटैचमेंट जो है, इस फियर पे कैसे काम करूँ? एक ये तरीका होता है साधना का कि इस शरीर में नहीं, इसको हम कैसे जानें। ये पहली नीति तो जरूरी है ना। शरीर के साथ इतना ज़्यादा जुड़ाव है तो शरीर के तल पे ही मर जाओगे। शरीर के तल पर मरना यानी क्या है? पशुवत मरना। शरीर जो है प्रकृति प्रदत्त पाश है, जिसको हम चुना है। शरीर क्या है? प्रकृति प्रदत्त पाश है, बंधन है ना। और ये हमने चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि हमारा आकर्षण है, यह हमारा आकर्षण है। इसके माध्यम से हम कुछ करना चाहते हैं। तो अब माया क्या है कि इस शरीर को कुछ मिलेगा तो लगता है कि मुझे मिला। इस शरीर से कुछ छिन गया तो क्या लगता है? मुझसे कुछ छिन गया। शरीर को मिला मतलब मुझे मिला, और शरीर से छिन गया मतलब मुझसे छिन गया। अब रेशमा के साथ क्या हुआ यह कि उसने एक विधि का प्रयोग किया, जिसमें क्या हुआ कि एक इमेजिनेशन में जाओ और देखो अपने शरीर को कि शरीर मर गया है और चील कौवे इसको नोच के खा रहा। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ा ना। लेकिन बेटे को देखा तब नहीं हाँ। खुद को देखा तो फर्क नहीं पड़ा ना। खुद को देखा कि चील कौवे खा रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ा, और बेटे को देखा तो फर्क पड़ा। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? शरीर के साथ, खुद के साथ इतना तादाद में है, और खुद के शरीर को देखा कर, इमेजिन करके कि चील कौवे खा रहे हैं तो नहीं, अपना कोई फर्क नहीं पड़ा। और बेटे का इमेजिन किया कि उसे चील कौवे खा रहे हैं तो घबरा गई, हिल गई, देख नहीं पाई, बाहर आ गई। यहाँ माजरा क्या है? कुछ गहरी बात होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा हिप्नोटिज्म है, इसको मार्क करना। एक बहुत बड़ा हिप्नोटिज्म है कि हमें लगता है कि मैं नहीं मरूंगा, है ना। मैं नहीं मरूंगा, यह एक हिप्नोटिज्म है। लेकिन मृत्यु की परिस्थिति बनती है, एक्चुअली जब परिस्थिति बनती है तो बहुत भारी भय मिलता है। और एक्चुअली परिस्थिति नहीं बनती है तो क्या होता है कि अंदर से लगता है कि अरे सब ठीक हो जाएगा, अरे मुझे कुछ नहीं होगा। मरते हैं तो कौन मरता है? दूसरे मरते हैं, है ना? मैं नहीं मरता। लेकिन जब कोई नियर एंड डियर मरता है तब तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। और उस समय ऐसा भी बोला कि इसमें तो चेतना है ही नहीं ना, ये तो सिर्फ शरीर पड़ा है, मैं क्यों घबरा रही हूँ? ऐसा खुद को क्वेश्चन भी पूछा। हाँ, वो तो देखो, ये तो ऊपर से सजेशन दे रहे हैं ना। सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो तो है ना, उसमें तो सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है ना। और वहां पर ये वाली लैंग्वेज चलती नहीं, तुम्हें सजेशन दे वो भीतर आसानी से जाता नहीं, क्योंकि वो जो उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा पिक्टोरियल लैंग्वेज में। वहाँ पिक्टोरियल लैंग्वेज चलती है, तुम्हारे शब्दों की भाषा थोड़ी ना चलती है। सबकॉन्शियस माइंड के पास में पिक्टोरियल लैंग्वेज है, ये वाली लैंग्वेज है। तो जो है, जब नियर एंड डियर कोई मरता है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तब क्या ख्याल आता है कि ये मर गया मेरा नियर एंड डियर, तो शायद मैं भी मरूंगा, शायद मैं भी मरूंगा। एकदम नियर एंड डियर कोई मर जाए, हमने कई बार कहा है ना, इसको ऐसे हंसी मजाक में ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल स्थिति ये है ना। कोई पति मर गया, पत्नी मर गई, तो पत्नियों का रुदन कई बार सुना होगा ना, हाय अब मेरा क्या होगा, मेरे प्राणनाथ मुझे छोड़ दे, है ना। हर महीने मुझे साड़ी ला के देते थे, अब कौन साड़ी ला के देगा,
है ना। मेरा ये करते थे, अभी कौन करेगा, मतलब उनके मन में दुख है, लेकिन वह जो सबकॉन्शियसली उस समय बोल रही है, उस समय सबकॉन्शियस हो जाती है, कॉन्शियस नहीं रहती। कॉन्शियसली वो बोल पाती क्या, नहीं ना। तो जो है वह चीजें जो उसके थी, मतलब पत्नी के साथ जो श्योरिटीज थी, जो सुविधाएं थी, और सुविधाएं कौन देगा। ऐसे पति जो है, पत्नी मर गई तो क्या करते हैं, बोले संसारी व्यर्थ, मैं संन्यास ले लेता हूँ, घर बार छोड़ देता हूँ, बोले कुछ करना ही नहीं है। अब कुछ करना ही नहीं है, व्यर्थ है सब। वैसा उसके भीतर आता है, कोई रोक के गा के नहीं बोलेगा, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल इधर को जाके बोलेगा, कोई मतलब ही नहीं जीने का, ये जॉब आप क्यों करते, इसका मतलब ही नहीं, घर द्वार में क्यों रहे, मतलब ही नहीं, छोड़ो चलो। नियर एंड डियर के जाने पर एकदम से ऐसा झटका पड़ता है। थोड़ा दूर का रिश्तेदार मरेगा, थोड़ा कम झटका पड़ता है, मित्र मरेगा, थोड़ा कम झटका पड़ता है, और दूर का रिश्तेदार और कम झटका पड़ेगा, गांव में कोई पहचान वाला मरा, थोड़ा और कम झटका पड़ता है, दूसरे गांव में कोई मरा जिसका सिर्फ नाम सुना था, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कहीं दूसरे शहर में कहीं दूर कोई मरा, ज्यादा फर्क, दूसरे देश में कोई प्राकृतिक आपदा मर गए लोग, तो अपना हंसते बोलते बात है, अच्छा वहां कुछ हुआ क्या, अच्छा कितने मर गए, 2000 में, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? तो जितना निकटवर्ती है उसके मरने से अपनी मौत की खबर आती है। निकट है, निकट है क्या तक, उसमें भी कहीं मेरापन है ना, मेरापन, मेरेपन से जो है मैं खड़ा है, मैं किससे खड़ा है, मेरेपन से खड़ा है, यह मेरा है, यह मेरा है, मेरा जहां छीनेगा लगेगा कि मैं गया, बहुत सारी खूंटियों से मैं संभला हुआ है, खड़ा है, बहुत सारी खूंटियों से। तो कोई भी खूंटी उखड़ती है, थोड़ा डगमगाता है तो घबराहट होती है, अरे मैं भी न चला जाऊं, मैं भी न चल जाऊं, और मैं अलग से कुछ है नहीं, मेरे 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 का जोड़ है, बहुत सारे मेरे मिलकर के मैं बनता है, और यही माया है। मेरा कुछ है ही नहीं, नदी नाव सही हो गई, मेरा कुछ होता है क्या, सब नदी नाव सही हो गई, अभी है और अभी नहीं, कल को नहीं रहेगा, सदा कुछ नहीं रहने वाला है। जो मेरा है वह मेरे की भ्रांति आज कायम है, कल टूट जाएगी, टूट नहीं वाली, क्योंकि मेरा वो था ही नहीं, मेरा वो था ही नहीं ना, भ्रांति थी ना, आज नहीं कल टूटेगी टूटेगी। और मेरे 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 निकलते जाएंगे तो मैं भी लड़खड़ाते जाएगा, जब मेरा कोई छिन जाता है तो फिर अब दूसरा तलाशते, तब फिर हम दूसरे किसी दोस्त को पकड़ते, अरे कोई ऐसा दोस्त चाहिए जिसका कंधा मिल जाए, अरे कोई चाहिए ऐसा और रिश्तेदार चाहिए जिसका कंधा मिल जाए, अब दूसरे कंधे तलाशते। कोई मेरा एक खूंटी उखड़ गई तो दूसरी खूंटी चाहिए उसकी जगह पर, क्योंकि हिल रहा है ना, दूसरी खूंटी चाहिए, कोई तो चाहिए ना अपना, अपने चाहिए ना, मेरे मेरे चाहिए ना, भले वो मेरे समय पे साथ दे या ना दे, समय पे दुश्मन हो जाए लेकिन अभी तो भ्रांति नहीं, अभी तो भ्रांति नहीं। वो एक कथा है ना, राजा रानी दोनों ने रात में स्वप्न देखा, राजा उठा स्वप्न देख करके और उठ के बैठ गया, अचानक रानी भी उठी और बैठ गई, दोनों बैठ गए। राजा बोलता है कि अरे मैंने कोई स्वप्न देखा है, स्वप्न में ये देखा है कि तुम जो है ये कह रही हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार नहीं करती, तो तुम्हें अपने लिए प्यार करती हो, क्या यह बात सही है? तो रानी ने भी कहा कि नहीं, बात तो सही है, और ऐसा मैंने भी स्वप्न देखा कि तुमने भी यही कहा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, मैं अपने लिए तुम्हें प्यार करता हूँ, वस्तु तो मैं अपने से प्यार करता हूँ। यही है ना, तुम्हारे प्यार क्या है, तुम वस्तु तो अपने लिए उनसे प्यार करते हो ना, उनसे प्यार थोड़ी ना करते। बेटा है मतलब क्या है, आस है, उम्मीद है, बुढ़ापे की लाठी है ना। कि सबसे बड़ा डर क्या है, सबसे बड़ा डर यही है कि बुढ़ापे में हमारा क्या होगा,
जब हम अशक्त रहेंगे उस समय हमारा क्या होगा, है ना। तो सारे इंतजाम उसके लिए होते हैं, बुढ़ापे के लिए। हमें जो है स्कूल पढ़ते थे, हम जब स्कूल पढ़ते थे तो उस समय जो है बहुत लोग ऐसा हमें डराया करते थे, मतलब ऐसा बताया करते थे कि शादी बहुत ज़रूरी है, ऐसा वैसा। थोड़ा बहुत जो है फिर जब युवा हुए तो सजेशंस बहुत आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि बचपन से हमारा थोड़ा स्पष्ट था ना। हम ये कहा करते थे कि हम जो है विवाह नहीं करेंगे, कोई लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं करेंगे, कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे। जैसे परिवार में इधर उधर कुछ होता था कि ये प्रॉपर्टी इसके नाम से कर दें क्या, और नहीं मेरे नाम से नहीं करना, किसी और के नाम से कर दो, कि प्रॉपर्टी रहेगी और कल को फिर उसके प्रॉपर्टी के झंझट में आना पड़ा तो अब हम यहाँ नहीं रह रहे, कहीं और रह रहे और वहाँ जाना पड़ेगा और नहीं जाने का मन है तो प्रॉपर्टी हमारे नाम से नहीं होना, कोई भी चीज़ नहीं हमारे नाम से, कहीं कुछ नहीं होना, लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कहीं कुछ ऐसी कोई ऐसी झंझट होनी नहीं चाहिए। तब जो है डराया जाता था। क्या डराया जाता था? कि जो है चलो अभी ठीक है, सब ठीक है, बुढ़ापे में कैसा करोगे, बीमार पड़ोगे तो कैसा करोगे, कौन देखेगा, कौन भालेगा, है ना। तो कपल होना चाहिए, फिर बच्चे होने चाहिए, बुढ़ापे की लाठी होनी चाहिए। बुढ़ापे की लाठियों को नहीं देख रहे कैसे सिर पे बजती हैं, आजकल बच्चे ही कितने परेशान करते हो नहीं देखते, और बुढ़ापे की लाठी साबित होते हैं क्या? और क्या गारंटी है कि तुम बुढ़ापे में बीमार पड़ोगे? हो सकता है स्वस्थ रहो। और क्या गारंटी है कि तुम जवानी में बीमार ना पड़ो? अभी तो हम देख रहे जवानी में ढेर लोग बीमार हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, उनको हार्ट के प्रॉब्लम में, बीपी है, वो क्या है, शुगर है, छोटे छोटे बच्चों को है, जवानों को है। जवान जो जिम करने जाते हैं और उनको मर जाते हैं, वो अटैक आ जाता है। तो जीवन तो क्षणभंगुर है ना। जो जिस जीवन को तुम जीवन समझ रहे हो, जिस संयोग को तुम समझ रहे हो, क्षणभंगुर है ना। लेकिन अंदर एक हिप्नोटिज्म है, उसको लगता है कि मैं नहीं मरूंगा। और एक्चुअली यह जो चीज़ है ना, एक हिसाब से तो सही है कि भीतर भीतर तो पता है कि मैं नहीं मरूंगा, मैंने तो फिर से जन्म लिया, मर के भी फिर क्या फिर से जन्म होगा, मैंने तो मरना नहीं है। ये भीतर भीतर तो बहुत गहरे में पता है कि मैं नहीं मरूंगा, एक वह चीज़ भी काम कर रही है। लेकिन जिस रूप से हम बंधे हुए हैं ना, यह मरेगा, वह इस पे भी आच्छादित हो जाता है। लेकिन मेरे की खूंटी जब उखड़ती है ना, तब वह हिलने लगता है। या फिर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, एकदम परिस्थिति आ जाए कि अभी कोई टाइगर आ गया या कोई अपना भालू आ गया या कुछ होगा या दुर्घटना एकदम सामने होने वाली है, तब एकदम से भय पैदा होगा, तब नाभि थरथराएगी, नाभि में प्रकंपन होगा। और यह खैर यह अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। भय होगा तभी तो तुम बचाओगे। सामने गाड़ी आ रही है, दुर्घटना होने वाली है, एकदम से भय आएगा, मतलब पूरा सबकॉन्शियस माइंड अलग हो जाएगा, कॉन्शियस माइंड जो एकदम से जाग चुका होगा, वहाँ पर प्रति संवेदन घटेगा। तो जो तुमको सड़क से किनारे होना है, उसमें जो है नॉर्मली तुम होते तो 10 सेकंड लगते, तुम जल्दी होते तो 5 सेकंड लगते, लेकिन तुम 2 सेकंड में छलांग मार के उधर हो जाओगे, 2 सेकंड में, और अपने आप को बचा लोगे। उतनी ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी कि तुमने इतनी लंबी दूरी 2 सेकंड में कर ली। ओलंपिक वाले करते हैं, तुमने ओलंपिक वाली रेस कर ली, 2 सेकंड में उतनी डिस्टेंस करके अपने आप को बचा लिया। तो स्वाभाविक है। वहाँ पर इस शरीर के मरने का बोध सघन होता है, वह भय होता है, और वह भय बचाता है। भय कोई बुरी चीज़ नहीं है, भय कोई बुरी चीज़ नहीं है। भय एक यूटिलिटी है, उपयोगिता है। इस सृष्टि में जो कुछ है ना, उसकी उपयोगिता है। भय ना हो तो तुम सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना। अग्नि से तुम संभाल के क्यों चलते हो? भय है ना कभी जले होगे ना, उसकी स्मृति है, और उस आधार पर एक भय क्रिएटेड है। इसमें हाथ नहीं डालना, ये गर्म है, इससे बच के रहना। छोटा बच्चा भी कहता है, एक बार जल गया तो ताता ताता दूर रहो, गर्म है ना।
ये जो मेरा 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 है, इसलिए हम कहते हैं मेरा मेरा पे काम करो, मैं पे काम मत करो। ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये मेरा जो है मेरे की भ्रांति है, आज कल मेरा नहीं रहेगा। और ये मेरा मेरा करके जितने तुमने पसारे फैलाए ना, सारे पसारे तो तुम छोड़ के आए हो पिछले जन्म के। अभी मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा कर रही हो, बेटा घर में सुरक्षित है, लेकिन पिछले जन्म का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में मर रहा है, उसकी फिक्र भी नहीं हो रही। कोई बता भी देगा तो अच्छा ठीक है होगा, अभी कोई बता भी देगा। पिछले जन्म में जब उसकी माँ थी, उसको छींक भी आ जाए तो रात भर जागती थी, मेरे बेटे को छींक आ गई और वो भी मर रहा है, आईसीयू में पड़ा है, कोई टेंशन नहीं है ना। और अभी वाला जो मेरा है, अभी वाला जो मेरा है, इसको यदि कुछ हो रहा है तो नहीं देख पा रहे, क्योंकि उससे उम्मीद जुड़ी है, बुढ़ापे की लाठी। ऐसे ही काम करता है, जो मन का ढंग है ना, इसी तरीके से काम करता है। ये हिप्नोटिज्म ऐसे ही काम, सभ्यता ने सिखाया यही है कि बच्चे होंगे, बच्चे ही तो तुम्हें संभालेंगे, बहू संभालेगी बुढ़ापे में। भले 2 रोटी के साथ में 20 गालियां फ्री में दें, कॉम्बो पैक, कॉम्बो पैक होता है ना, 2 रोटियां लो 20 गालियां फ्री, बुढ़िया मरती भी नहीं, है ना, है ना ऐसा। तो मेरा 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 को देखो। अच्छा, दूसरी बात एक और कह रहे थे, वो जो डराया गया कि बुढ़ापे में कैसा करोगे कैसा करोगे, तो हम उनसे कहते थे कि जवानी में बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा, जो देखेगा वही बुढ़ापे में भी देख लेगा। यायावर रहे, हम घूमते फिरते रहे, कई बार किसी भी शहर में पहुंचे, कभी ट्रेन में, कई बार अचानक कुछ हुआ, बीमार पड़े हम, अकेले हैं, बीमार पड़े, लेकिन अस्तित्व सहायता मिली। एक बार हम ये हिमालय ही आ रहे थे, तो ट्रेन में जो है थोड़ा बीमार पड़ गए और लूज मोशंस हो गए किसी कारण से, और हम उसकी दवा रखते हैं, दवा उस समय थी नहीं हमारे पास में। तो थोड़ी देर में अड़ोस पड़ोस के लोग जो है उनमें खुसफुसाहट हुई, कुछ हुआ, 1-2 लोग अपना उन्होंने पूछा, बोले मेरे पास ये दवा है, मेरे पास ये दवा है, ये दवा है। फिर कहीं कहीं से दूसरे डब्बों से जुगाड़ किया गया, ORS पिलाया, ये किया वो किया, संभल गए। अब जो अमृतसर का रिजर्वेशन था हमारा, अमृतसर हम उतरे तो हमारे पास में जो फैमिली थी, है ना, उन्होंने कहा कि आपको कहाँ जाना है हमें कोई लेना देना नहीं है, आपको अभी तो हमारे साथ चलना पड़ेगा, हमारा रूम बुक है ना। वो जो है एक VIP सराय है वहाँ पर इनकी, गुरुद्वारा वालों की, सेंट्रलाइज एसी, बोले उसमें हमारा रूम बुक है। तो उन्होंने मुझे लिया विथ लगेज, लेके गए अपने रूम में, और जो है एक ही रूम बुक था, दूसरे बुक की कोशिश की, नहीं मिला, बोले नहीं आप तो रहो। उन्होंने हमने बेड पे सुलाया, खुद अपना एक्स्ट्रा बेड लेके नीचे सोए। हमने कहा हम नीचे सोते, बोले नहीं आप नहीं। खिचड़ी जुगाड़ करके लाई, कौन सी दवा वाला बोल रहे थे वह लेके आई उन्होंने, और कहे कि आप जब तक ठीक नहीं होगे हम भी यहीं रहेंगे, हम एक्सटेंड कराएंगे। अनजान आदमी, और हम जो है वो दवा हमें पता थी, दवा अरेंज करी, शाम तक हम बिल्कुल चंगे हो गए। हमने कहा कि कल सुबह हम निकल जाएंगे, बोले नहीं नहीं आप रुको। मैं कहा नहीं कुछ नहीं। तो संयोग से वो दवा हमारे पास थी नहीं, आयुर्वेद का हमें थोड़ा पता है तो। और दूसरे दिन फिर हमने उनसे विदा ली। ऐसे ही कहीं किसी शहर में बीमार पड़ गए, तो जिस घर में थे हल्का फुल्का परिचय था, रुके, उन्होंने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, बोले हमारे फैमिली डॉक्टर वो यहाँ आएंगे, कहाँ हॉस्पिटल जाना है। उनको फ़ोन किया ऐसा ऐसा, वो लोग वो आए, उन्होंने वहाँ पर जो है चिकित्सा करी, वहीं पर जो स्लाइन और डिप लगाना है ये करना है, वहीं से सैंपल लेके गए, टेस्ट करवा के लाए, 2-3 दिन में ठीक हो गए। तो अब शरीर है, शरीर का गुणधर्म है बीमार पड़ना। अब इसके लिए कोई बेटा या परिवार वाला होना जरूरी है क्या? ऐसे बहुत सारे लोग के अनुभव सुने हमने। अब कहीं कोई जा रहा है अकेले और कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो परिवार वाले आके उसके वो करेंगे क्या? घर से 500 किलोमीटर दूर है, जब तक आएंगे तब तक कौन संभालेगा?
हमने देखा उन लोगों को, हमने खुद भी उसमें कई बार योगदान किया कि कोई है अनजान, उसको एडमिट करवा दो, कुछ कर दो, फिर वहाँ आस पड़ोस के लोगों से बोल दो भाई थोड़ा सा खाना एक टिफ़िन पहुँचा देना वहाँ पे। किसी बोला भाई तुम भी थोड़ा छुट्टी होगी तो थोड़ा चले जाना, घंटा भर बैठाना देखना, डॉक्टर से बोल दिया, ऐसे बोल दिया, ऐसे कर करके बराबर हो जाता है। एक दो दिन में उनके परिवार वाले कभी पता चलता आते हैं, फिर हम लोग नॉर्मल होकर निकल जाते हैं। तो अस्तित्व पर भरोसा होना चाहिए ना। क्या कीमत चुकाना चाहते हो तुम? कई लोग तो है ना विवाह करते इसलिए कि बच्चे पैदा करेंगे, बुढ़ापे के लिए सहारा बनेंगे, है ना। और सुनी नहीं न्यूज़ेस कि वो जो है कुछ दिनों बाद बदबू आई तो दरवाज़ा खोला गया, है ना। प्रशासन के लोग भी आए और उन्होंने, पुलिस प्रशासन ने मिलकर दरवाज़ा खोला, सड़ी हुई डेड बॉडी मिली, या फिर डेड बॉडी सूख चुकी थी, हड्डियों का ढांचा मिला, कंकाल मिला। पता चला इतने इतने बच्चे हैं इस देश में रहते हैं, है ना। उनको सूचना दी गई, बोले नहीं आप लोग अपने हिसाब से क्रियाक्रम कर दो, हम तो नहीं आ पाएंगे। सुना या नहीं सुना? और डेड बॉडी के बाद में क्रियाक्रम हो ना हो उससे तो कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, साधक के लिए तो कम से कम। साधक को क्या लेना देना, बॉडी छोड़ दी, छूट गई, उसका पीछे क्या हो रहा है हमें क्या लेना देना, वो सड़ रही है कि गल रही है, किसका क्रियाक्रम हो रहा है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, हमें क्या लेना देना। साधक तो इतना सजग है ना, उसका तो कुछ डेड बॉडी से इतना मोह फंसा नहीं होगा ना। लेकिन मोह फंसा है तो जाग के रहना है, लेकिन वो तब कब पैदा होगा जब कोई एकदम खतरनाक परिस्थिति आएगी ना, तब जो है तब पता चलेगा कि शरीर से कितना मोह है। लेकिन मेरा पे ज़्यादा काम करना, क्योंकि मेरा से मैं गिरते जाता है, मेरा गिरते जाएगा तभी शरीर जो है इस शरीर के साथ भी तादाद में टूटेगा। बाकी विधियों के साथ इसको भी करना। अच्छा, यह तो हम बोलते हैं पूरे जीवन पे साधना को फैलाना। पहला काम ये करना, चलते हुए होश से चलना, जानना कि शरीर का चलना हो रहा है, सारे मूवमेंट पता होना चाहिए। भोजन करते हुए होश में रहना, जानना कि सारे मूवमेंट हो रहे हैं भोजन से संबंधित, है ना। जो भी कर रहे हो उसमें होश को बनाए रखना, होश को बनाए रखना बहुत जरूरी। तभी जो है शरीर की नीति टूटेगी, जाना जाएगा कि शरीर है, शरीर ऐसा ऐसा करता है, मैं शरीर को जानने वाला हूँ, शरीर नहीं हूँ। फिर बाद में धीरे धीरे मन से पार निकलोगे कि मन को जाना जा रहा है, मन को जाना जा रहा है, मन के विचारों को जाना जा रहा है और यह हमारा होना नहीं है। फिर क्रमशः आगे बढ़ते जाओगे। साक्षी नहीं हूँ, है ना, आत्मा भी नहीं हूँ, परमात्मा हैपन भी नहीं है, तब परम मुक्ति होगी। तो मेरा को तोड़ने की कोशिश करो, उस पर ज़्यादा काम करो। नहीं देख पाई ना, अब बार बार वैसा करना। स्वामी जी, अगर उसको हम देख रहे पूरी तरह से, हमने सोचा कि मैं इसको देखूंगी, तो क्या ये मैनिफेस्ट होता है कि हम ये विधि कर सकते हैं? देखो, मैनिफेस्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। जो फियर है ना, फियर को फेस करना चाहिए। देख सकते पूरी तरह। हाँ, जो फियर है, जहाँ फियर है उसको फेस करना। फियर में उससे भागना नहीं है, उसको फेस तो करना पड़ेगा। वही हम बार बार कहते हैं, अंधेरे से डरे तो अंधेरे में जाओ। अरे अंधेरे से प्रेम करो, अंधेरा डिवाइन होता है, अंधेरा अनंत होता है, अनंत होता है, सौम्य होता है, असीम होता है, निर्गुण होता है ना। अंधेरे की क्वालिटी नहीं देखी, सब जोड़ देता है। प्रकाश देखो बांट देता है, सब अलग अलग दिख रहा है ना। अंधेरा जोड़ देता है। अंधेरे प्रकाश का भी आनंद लो, लेकिन अंधेरे से डरते क्यों हो? उसमें तो महाआनंद होगा, इसमें आनंद है तो उसमें महाआनंद होगा, है ना। कुछ लोग लाइटें जला जला के सोते हैं, है ना, भीतर कहीं ना कहीं डर है ना। लाइट बुझा के अंधेरे के साथ एक होके देखो तो सही। अंधेरे में रह के तो देखो, एकांत में रह के देखो, अंधेरे में रह के देखो। एकांत में रह, एकांतवास से क्या होता है, मेरा काफ़ी उसके साथ डिस्टेंस बढ़ता है। मेरा जो है वो दिखता ही नहीं, मेरा दिखता ही नहीं है, तो थोड़ा वो पकड़ ढीली पड़ती है ना। अब जो है
उन नियर एंड डियर से कुछ दिन दूर रही हो, कुछ ना कुछ तो हल्का होगा ना, कुछ ना कुछ तो हल्का होगा। और कभी शिविर करेंगे, अगले रिट्रीट्स करेंगे मौन वाले, जिसमें मौन रहोगे, आई कांटेक्ट भी नहीं करोगे, है ना। ऐसे वाले शिविर भी करेंगे जिसमें मौन रहा जाएगा। तो उसमें जो है मेरा मेरा का और टूटेगा बोध, क्योंकि आप भुला देते हो ना बातचीत में, इसमें उसमें उलझ के, जो बहुत सारी चीज़ों को भुला देते हो, नई उलझन क्रिएट कर लेते हो, आंखों के सामने नए पर्दे क्रिएट कर लेते हो। तो अगले रिट्रीट्स धीरे 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 ऐसी होंगी जो और ज़्यादा सघन साधना में ले जाएंगी, ठीक है ना, और ज़्यादा सघन साधना में ले जाएंगी। बनाएंगे उनके मॉड्यूल बनाएंगे और बताएंगे। अगले प्रश्न के लिए किसी की तैयारी है? हाँ, थोड़ा सा पास कर देंगे, पूछो जोर से अनिकेत। जी। जब सब अस्तित्वगत लीला है तो मंगल कामना क्यों है? जब सब अस्तित्वगत लीला है तो मंगल कामना क्यों है ना। हम इसमें चेंज क्यों करना चाहते हैं? चेंज नहीं करना चाहिए ना हमें, सब अस्तित्वगत लीला है, लेसन के लिए, तो हमें इसको चेंज क्यों करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। मंगल कामना क्यों करना चाहिए? भीतर झांक के देखना, अमंगल कामनाएं कितनी है भीतर, अमंगल कामनाएं भीतर कितनी है, पहले झांक झांक के देखना भीतर। बहुत सारी अमंगल कामनाएं, अरे ये आदमी ऐसा है, अरे ये ऐसा है, ये राष्ट्र ऐसा है, ये जाति ऐसी है, धर्म ऐसा है, ये फलाना ऐसा है, इनकी तो वाट लगना चाहिए, इनको तो ऐसा हो जाना चाहिए, इनको तो वैसा हो जाना चाहिए, इसकी ऐसी की तैसी। ये क्या है? अमंगल कामनाएं है ना। अमंगल की कामनाएं इतनी भरी पड़ी हैं, काम करती है नहीं करती है का मतलब ही नहीं है। अमंगल कामनाएं है ना। मंगल कामना करोगे तो क्या होगा? बाहर जो कुछ होना है होगा, नहीं होना है नहीं होगा, तुम्हारे भीतर की अमंगल कामनाएं तो जरूर मरेंगी, इससे वह तो साफ हो जाएंगी। तुम जो अमंगल की कामना करते रहते हो वह प्रैक्टिस टूटेगी। टूटेगी कि नहीं टूटेगी? जब सबका मंगल कर रहे हो और सामने देखा गुस्सा करोगे तो गुस्से में कुछ ना कुछ तो कमी आ जाएगी, किसी का बुरा चाह रहे हो कुछ ना कुछ तो कमी आ जाएगी। अमंगल की कामनाओं से तो भरे हुए हो ना भीतर, जाके देखो। सेपरेशन बनता कैसे है? अमंगल की कामनाओं से। सेपरेशन कैसे बनता है? सेपरेशन को देखो ना, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, कि बनता कैसा है? यह मेरा, यह उसका है ना, यह मेरा नहीं, यह अलग है, यह अलग है, यह मैं हूं, है ना, यह सही है, यह गलत है, यह ऐसा है। इस प्रकार की बहुत सारी प्रैक्टिस से तुम बनाते हो ना अपने सेपरेशन को। उसमें अमंगल कामनाओं का जोड़ होता है। अमंगल की कामनाओं से तुम सेपरेशन को मजबूत करते हो, पुष्ट करते हो। तो मंगल कामनाओं से तुम सेपरेशन को डिसॉल्व करोगे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण। खुद का कल्याण चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो खुद का कल्याण मतलब एक ही होता है ना, किसे मेरा ही भला हो, मेरा फायदा हो, मेरा हो, उससे क्या होता है? सेपरेशन को मजबूत कर रहे हो ना। सबका मंगल हो, सबका भला हो तो सेपरेशन डिसॉल्व होगा। या यूं कह ले कि तुम बड़े हो जाओगे। जो छोटा छोटा मैं ना, कि यही मैं हूं, यही मैं हूं, तो मैंपन डिसॉल्व होगा, तो सब कुछ मैं होने लगेगा। मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। हाँ, दूसरा कोई बचा ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो मंगल कामना तुम्हें फैलाने की प्रक्रिया है, तुम्हारी क्षुद्रता को मिटाने की प्रक्रिया है। तुम्हारे सेपरेशन की परिधियों को पहले विस्तार देगी और विस्तार देते देते एक दिन डिसॉल्व कर लेगी, थे ना, हो जाएंगी। मंगल कामना की वह शक्ति है, तुम्हारे सेपरेशन को पूरा डिसॉल्व कर सकती है। मंगल कामना में क्वालिटी डेवलप करते जाओ, मंगल कामना में क्वालिटी डेवलप करते जाओ, तुम्हारा सारा सेपरेशन डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मंगल कामना अंतर की गहराइयों से आनी चाहिए। अंतर की गहराइयों से आने
और पीछे आकाश शरीर, और पीछे सूक्ष्म शरीर, और पीछे मनुष्य शरीर, और पीछे आत्म शरीर, और पीछे ब्रह्म काया, और पीछे सीधे उस तल पे ही पहुंच जाओ ना। अपने शिवत्व पर पहुंच के मंगल कामना करो ना। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो का मतलब ये है कि सबकी लॉटरी खुल जाए, सबको धन धान्य मिल जाए, ये है क्या? मंगल कामना क्या है कि सबके लेसन ठीक हो और वह लेसन फ्रूटफुल हो, जिसमें उनका सेपरेशन डिजॉल्व हो। मंगल कामना तो यही होती है ना कि उनके भी सेपरेशन डिजॉल्व हो जाए, उनके लेसन जल्दी कंप्लीट हो जाए, टाइम फैक्टर का इल्यूजन जो है जल्दी डिजॉल्व हो, माया जल्दी विसर्जित हो, माया की समझ पैदा हो। मंगल कामना और क्या है? अब वो वाला भी हम बीच में बोल देते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये कोई दमदार प्रार्थना नहीं है। लेकिन चूंकि हम इन चीज़ों से ग्रस्त हैं खुद के लिए भी, तो दूसरे के लिए भी कर देते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम, ये महान प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये साधारण प्रार्थना है। कैसी प्रार्थना है ये? साधारण प्रार्थना है, लेकिन साधारण प्रार्थना भी जरूरी है ना। कि हम खुद के सुख की कामना करते हो, दूसरे की भी कर लें, कम से कम वह चीज़ तो भी तो डिजॉल्व हो। लेकिन महानतम प्रार्थना क्या है? भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो। कैसा मंगल हो? कि उनका सेपरेशन डिजॉल्व हो, उनकी आवागमन से मुक्ति हो, माया उनकी विसर्जित हो। मंगल क्या है? माया का विसर्जित होना। मंगल क्या है? सेपरेशन का विसर्जित होना। यही तो मंगल है ना, सबका मंगल हो। कल्याण क्या है? कल्याण तो यही होता है ना, सेपरेशन का डिजॉल्व होना, यही तो कल्याण है ना, है ना। तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। हम संस्कृत में नहीं बोलते, पाली में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इसको बहुत लोगों ने बोला है। भगवान बुद्ध ने इसमें प्राण डाले, है ना। बहुत सारे भिक्षुओं ने इसमें प्राण डाले, जो कि अरहत हुए, जो कि उपलब्ध हुए, है ना। तो इसको हम पाली में बोलना पसंद करते हैं, हमें जाइए ज़्यादा अच्छा लगता है। संस्कृत की वजह ये पाली थोड़ा ज़्यादा हार्ट टचिंग है ना। भवतु सब मंगलम, हार्ट टचिंग है या नहीं? हमारे लिए तो है ना? तो अमंगल की कामनाएं जो भीतर हैं वह विसर्जित हो जाए तो मुक्ति है। मंगल हो गया। मंगल क्या है? अमंगल की कामनाओं का विसर्जन। जब दूसरों का मंगल करने लगोगे, मंगल की कामना करोगे, तो अमंगल कैसे करोगे? डिस्ट्रॉय कर रहे हो ना उसको। दूसरों की अमंगल की कामना बंद हो जाएगी, मंगल की कामना रह जाएगी। ठीक है ना। पूरे अस्तित्व को धन्यवाद कि वो लेसन देने के लिए सब उसने क्रिएट किया है। जो कुछ भी है, अच्छा बुरा, बुरा ना होता तो हम यहाँ ऐसे कैसे होते? कुछ और ना होते, ज़्यादा बेहोश ना होते। ज़्यादा बेहोश होते ना, ज़्यादा मद से भरे हुए होते ना, अहंकार थोड़ा ज़्यादा होता ना। परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, नियर एंड डियर्स तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, तो साधना की ललक और बढ़ती है ना, संबंधों की व्यर्थता और पता चलती है ना। तो धन्यवाद उनको, उन रिश्तेदारों को, नातेदारों को, दुश्मनों को, इसको उसको, सबको धन्यवाद जो तकलीफ पैदा करते हैं। तकलीफ पैदा करते तो जीवन से मोह जो है टूट रहा है बार बार, इसीलिए टूट रहा है क्योंकि वो तो तकलीफ पैदा करते हैं। उनको धन्यवाद। और तब हम दूसरा विचार कर पाते हैं, दूसरे विकल्प को देख पाते हैं कि साधना भी है क्या? कोई साधना से कुछ मंगल होता है क्या? सचमुच का मंगल होता है साधना से? तो ऐसी साधना जो मंगलदायी है उस तक हम पहुँचेंगे, उसको हम समझेंगे, उसको जीवन में लाएंगे, अपनाएंगे, जिससे मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए। मंगल क्या है? कि ये सेपरेशन विड्रा हो जाएगा। सेपरेशन रहेगा तो अमंगल की कामना होती रहेंगी, सेपरेशन से अमंगल की कामना होगी ही होगी। सेपरेशन को बचाने के लिए दूसरे का अमंगल जरूरी है, तभी अपना है। तुम सोचोगे अपना लाभ होगा, सब मंगल नहीं होगा, लाभ होगा। लेकिन दूसरों का अमंगल करोगे, खुद का लाभ करोगे, मंगल नहीं करोगे।
लाभ यही रह जाएगा। लाभ कोई जाने वाली चीज़ नहीं है। लाभ और हानि यही रह जाएंगे। लाभ और हानि के इम्प्रिंट्स जो है वो आगे चले जाएंगे, अगला जन्म देंगे, अगला भी अमंगल करेंगे। अगला जन्म क्या है? अमंगल है। अगला जन्म क्या है? अमंगल है ना। फिर से जन्म लिया का मतलब क्या है? अमंगल है। अमंगल हुआ। मंगल क्या होता? आवागमन से मुक्ति। मंगल क्या है? आवागमन से मुक्ति। फिर से जन्म लेने की प्रक्रिया, स्कूल का बस्ता, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, फिर से मतलब अमंगल हुआ ना। फेल हो गए ना क्लास में, फिर से स्कूल का बस्ता मिल गया, फिर से पढ़ाई चालू, फिर से लेसन लेने आ गए, फेल हो गए ना, अमंगल हो गया ना। गुरु जी संवेदनशीलता बढ़ जाती है अगर ऐसा करते तो उस टाइम अगर जोर से नहीं बोलते बनता। संवेदनशीलता बढ़ जाती है गुरु जी। संवेदनशीलता जो है किससे बढ़ेगी? मंगल कामना करने से। कामना जो मंगल कामना, संवेदनशीलता है तो मंगल कामना कर पाओगे। यदि संवेदनशीलता है तो मंगल कामना कर पाओगे। तो प्रयास ही लग जाता है। तो जो है अपनी भीतर की संवेदनशीलता का विकास भी होना चाहिए। साधना की पद्धतियां हैं, विभिन्न पद्धतियां, इससे संवेदनशीलता का विकास होता है। तब तुम्हारी मंगल कामना में प्राण आते हैं। कन्वर्सेशन भी जो है वही प्रक्रिया है, तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ती है। इसलिए ये जो मंगल कामना सेशन के बाद में करवाते हैं, पहले नहीं करवाते। जब तुम्हारी थोड़ी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। इंच तुम पहले जो भी थे, सेशन के बाद वैसे रहते हो नहीं, थोड़े लिबरल हो जाते हो, थोड़े संवेदनशील हो जाते हो, थोड़े सहज हो जाते हो, है ना, थोड़े करुणावान हो जाते हो, तब तुमसे मंगल कामना करवाई जाती है। तब तुम पात्र होते हो मंगल कामना करने के, है ना। और मंगल कामना करते तुम्हारी पात्रता और बढ़ जाती है, और मंगल कामना की गूंज तुम्हारे भीतर चलती रहती है, चलती रहती है, और तुम्हारे जीवन को बदलती रहती है, बदलती रहती है तुम्हारे जीवन को। तो मंगल में होना चाहिए जीवन, मतलब मंगल कामनाओं से भरा होना चाहिए। एक जो होता है सेवा का भी पथ होता है ना। एक साधिका हमारी आती हैं, नरेश बालाजी, वह जो है सेवा को बड़ा महत्व देती है। वो यहाँ सेशन चलता है, वो कहाँ होती हैं? किचन में। क्या कर रहे होती है? भोजन। वो भोजन किसका बना रही है? आदमियों का नहीं बना रही, साधकों का बना रही है। साधना करने आए हैं। साधकों की साधना ठीक चले तो अच्छा भोजन बनाया जाए, ऐसा भोजन बनाया जाए जो उन्हें संतुष्टि दे, पुष्टि दे, ताकि उनकी साधना अच्छी चल सके। अभी भी 2-3 साधिकाएं हैं ना, जो सुबह 6 बजे से लग रही हैं, 12 बजे तक लग रही हैं। लोगों को उनमें कंप्लेंट दिख रही है कि अरे ऐसा करती हैं, ऐसा वो करती हैं। जबकि क्या कर रही हैं? कोशिश कर रही हैं कि बाकी साधकों को दिक्कत कम हो। अब वहाँ जाकर बहुत सारे लोग क्या करेंगे? डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, तो क्या होगा? इरिटेशन तो होगा ना, स्वाभाविक है ना। जो सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे नहा धो के आ रहा है और रात के 12-1 बजे, लगभग रात को तो 1:15 बजे गए थे, 1:30 बजे जा रहे हैं, 2:30 बजे सो रहे, 3-4 घंटे मुश्किल से सो रहे, तो उनका भी थोड़ा ख्याल होना चाहिए ना, पॉजिटिवनेस, है ना। उन्हें इरिटेशन पैदा हो रहा है तो उसमें कहीं हमारा योगदान तो नहीं है। वो बुद्ध पुरुष हो गए हैं ऐसा तो नहीं है ना कि उनसे अपेक्षा करो कि नहीं उनको आत्मज्ञानियों की तरह व्यवहार करना चाहिए, उनका आत्मज्ञान, ऐसा है क्या? जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं ना। तो सेवा भी क्या है? एक ढंग है। सेवा का क्या होता है कि दूसरों का मंगल हो, कल्याण हो, और खासतौर पर साधकों की सेवा, कि साधकों को अनुकूलता हो। अब साधक जो सेवा कर रहा है वह उसकी साधना है, वह उसकी साधना हो रही है, और जो साधक साधना कर रहे हैं उनकी भी साधना हो रही है, ठीक है ना। अब ये साधक यदि उनको धन्यवाद दे सके, ग्रेटिट्यूड कर सके, उनकी मंगल कामना कर सके उनके प्रति भी, तो उनकी साधना में थोड़ी ऊंचाई आएगी ना। सीखना तो यही है ना, इसी धरती पे ही सीखना है ना। ये बाहर दुनिया में सीखेंगे, यहाँ नहीं सीखेंगे, ऐसा है क्या? यहाँ भी तो सीखा जा सकता है ना, सीखा जा सकता है ना, यहाँ सीखा जा सकता है, यहाँ भी सीखा जा सकता है ना।
अरे यहीं से सारी जगह सीखा जा सकता है, तो यहाँ भी सीखो, वहाँ भी सीखो, सब जगह सीखो ना। मंगल कामना ही तो सीखना है ना, हर जगह पे मंगल कामना सीखो ना, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद भाव से जो है सहजता आएगी, संवेदनशीलता बढ़ेगी, मंगल कामना की क्वालिटी सुधरेगी, है ना। तो मंगल कामना जरूरी है या नहीं, अपने भीतर तय करो। यदि जरूरी है तो मंगल कामना से भर जाओ। अमंगल कामनाएं पूरी विसर्जित हो जाएंगी। जिस दिन अमंगल कामनाएं भीतर की विसर्जित हो गई, साधना कंप्लीट, पहुंच गए, किसी और साधना की जरूरत नहीं है। यदि मंगल कामनाओं से पूरी तरह से भर चुके हो, आप तो हो चुके हो मंगल कामनाओं से, यात्रा कंप्लीट, पहुंच गए। कुछ लोग है ना बैकग्राउंड में चुपचाप सेवा में लगे रहते हैं, देखा नहीं, नितेश वगैरह, ये कुछ एक दो लोग लगे रहते हैं ना, आए थे नेगी जी वगैरह, ये वो लगे रहते हैं ना इधर उधर से सेवा में। उन्हें नहीं सेवा करने में अच्छा लगता है, दूसरों को सब अच्छा हो, उनकी सहूलियत हो। क्वालिटी है ना यह क्वालिटी हम में भी हो सकती है ना, लेकिन किस प्रकार की क्वालिटी हो कि हमारे करने से दूसरे को नुकसान ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, अव्यवस्था ना हो, विवेक भी तो चाहिए ना। तो सेवा जो है सब जगह हो सकती है, एक ही नहीं हो सकती। मतलब वो देखो, अपने पैटर्न्स को देखो। हमने पिछली बार इसलिए थोड़ा मार्क किया कि सेवा जो है किचन में ही होगी ऐसा जरूरी है क्या, दूसरी जगह भी तो हो सकती है ना। तो किसी का ढंग हो सकता है, ढंग है तो उतना कर लो। हमारी सेवा अमंगल से भरी हुई तो नहीं है, हमारी सेवा भी मंगल से भरी होनी चाहिए। हमारी सेवा मंगल से भरी हुई है तो वह मुक्ति कारक होगी, मंगल से भरी होनी चाहिए। हमारी सेवा भी करो, लेकिन मंगल से भर के करो, ठीक है ना, मंगलपूर्ण तरीके से सेवा। तो मंगल कामना पूरे जीवन पे भी फैलनी चाहिए ना, धीरे धीरे फैलनी चाहिए ना। मंगल कामना से यदि पूरी तरह से भर गए तो अमंगल पूरे कट जाएंगे। अमंगल कट गए मतलब मुक्त हो गए, पहुंच गए। मंगल कामना मुक्ति का द्वार है, नोट इट। मंगल कामना मुक्ति का द्वार है। मंगल कामना से भर जाओगे तो सारे अमंगल कट जाएंगे, सबका कल्याण होगा, खुद का भी और दूसरों का भी। कल्याण मित्र हो जाओगे, खुद का भी कल्याण कर लोगे, और जिनका खुद का कल्याण होता है उनसे दूसरों का भी कल्याण होने लगता है। वह निमित्त हो जाते हैं, उनके माध्यम से पूरा अस्तित्व, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, वह परातत्व, परम तत्व, वह सत्य, उनके माध्यम से कल्याण करता है, घटता है उनके माध्यम से कल्याण, ठीक है ना। और एक छोटा प्रश्न, क्या लॉजिक साधक का शत्रु है? लॉजिक साधक का शत्रु है। देखो, लॉजिक क्या है? शस्त्र है। पहली बात क्या है? लॉजिक क्या है? शस्त्र है, टूल है ना। यह जो है सहयोग भी हो सकता है और बाधा भी बनेगा, दोनों गुणधर्म होंगे इसमें ना। लॉजिक से व्यर्थ को समझाया जाकर व्यर्थ को काटा जा सकता है, और लॉजिक से सार्थक को भी काटा जा सकता है। तो लॉजिक इटसेल्फ उसका बिल्कुल डिसाइड वे नहीं है, उस लॉजिक का प्रयोग कैसे करो, ये टूल है। मतलब लॉजिक है का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस से तो लॉजिक का प्रयोग कर रहे हो ना, एक्चुअली इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस का मिसयूज करके अपने सेपरेशन को मजबूत कर सकते हो, अपने सेपरेशन को जस्टिफाई कर सकते हो, है ना। अपने मैट्रिक्स को मजबूत कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, नए मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो। उसी लॉजिक से मैट्रिक को काट भी सकते हो। षड दर्शन है ना, षड दर्शन में एक दर्शन कौन सा है? मीमांसा। क्या है? मीमांसा। मतलब लॉजिक के माध्यम से जो है
सत्य तक पहुंचना। तो लॉजिक मत के माध्यम से सत्य तक कैसे पहुंचोगे? सत्य को नहीं पाया जाता। लॉजिक से वह जो बैरियर्स हैं, जो सत्य के लिए बाधा हैं, उन बैरियर्स को काट दिया जाएगा, है ना? है ना? तुम नहीं वो पैने धारदार हथियारों का प्रयोग करके देखते हो बढ़ई से, उससे क्या बना लेता है? वो डोर्स बना देता है ना? और बंद कर दो, बंद करने के इंतजाम बना देता है उन्हीं शस्त्रों से। उन्हीं शस्त्रों से तुम उसे तोड़ करके गिरा भी सकते हो, है ना? उदाहरण कंप्लीट नहीं होते, इशारा समझो। तो वही शस्त्र जो है मुक्ति कारक होंगे, उसे नहीं छेड़ना। वही शस्त्र जो है मुक्ति कारक होंगे, और वही शस्त्र जो है बंधन क्रिएट करने वाले भी होंगे। तो लॉजिक जो है, लॉजिक का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकता है। इंटेलिजेंस जो है राइट इंटेलिजेंस होनी चाहिए, मतलब व्यर्थ को व्यर्थ की तरह समझना, और व्यर्थ से, उस समझ से, व्यर्थता से मुक्ति। तो सार्थक अपने आप फलित हो जाएगा। सार्थक को लाना नहीं पड़ता, सार्थक है ही, वो फलित हो जाएगा। आपका प्रश्न है। प्रणाम गुरुदेव। जोर से पूछिए। हाँ, आज सुबह से ऐसे लग रहा है कि जैसे मृत्यु घटित नहीं हो रही है। ऐसे गई थी फॉग करने तो ऐसा लगा कि जीवन पूरा व्यर्थ है और मर जाना चाहिए, और वो मरना हो नहीं रहा है, और वो बेचैनी बढ़ रही है। जैसे वो बेचैनी बढ़ रही है तो अभी ध्यान भी घटा, तो सब एक साथ अंदर जैसे अस्थिर हो रहा है, सब बुद्धि मन सब पता नहीं क्या हो रहा है, और ये संभल नहीं पा रहा है। क्या करूँ? यही बात है कि जब भी कुछ अच्छा घटने वाला होगा, साधना जब गहरे में जाएगी, तब जो है विचलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा विचलन, अंदर बेचैनी बढ़ जाएगी, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, सब डामाडोल हो जाएगा। ऐसा लगेगा ऐसा अराजकता हो गई, अनार्की हो गई भीतर, कुछ संभल नहीं रहा है ना? यह वह ट्रांजिट पीरियड है जिसकी हम बात करते हैं। यह संक्रमण काल है, ट्रांजिट पीरियड है। इसे ही तप कहते हैं कि यहाँ पर बने रहो, इसके साथ जो हो रहा है उसे होने दो, जानते रहो। बेचैनी है, हाँ है। अस्त व्यस्तता है। गड़बड़ हो रही है, हाँ हो रही है, होने दो, सब जाना जा रहा है। मृत्यु घटित नहीं हो रही है। अब यहाँ पर आकांक्षा हो गई, मुक्ति की आकांक्षा जो है ज़्यादा बलवती हो गई, वह भी मैट्रिक्स की तरह होने लग गई, है ना? मुक्ति की आकांक्षा भी मैट्रिक्स की तरह होने लग गई। मुक्ति की आकांक्षा अच्छी है, लेकिन मुक्ति की आकांक्षा कैसी हो गई? मैट्रिक्स की तरह बनने लग गई। तो जो है उसको भी देखो, जो हो रहा है देखो, यह तप है। उस अस्त व्यस्तता के बीच में, अस्त व्यस्तता को स्वीकार भाव से झेलना। स्वीकार भाव से क्या करना है? झेलना है। अपेक्षा मत करना कि हमने स्वीकार कर लिया, अरे अभी तक नहीं गई, अभी तक नहीं गई। बस स्वीकार भाव से झेलना, उसे झेलना पड़ेगा। जितना भी चलेगा ठीक है, और बिगड़ेगा ठीक है, हम उसे झेलने के लिए तैयार हैं। कि मुक्ति की कामना भी बहुत भयंकर तरीके से प्रहार कर रही है, उसे भी देखो, उसे भी झेलेंगे। जो हो रहा है सब झेलेंगे। द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है भीतर। युद्ध में शामिल मत होना, युद्ध को देखना, और युद्ध के परिणाम होंगे, उसकी तकलीफ होगी, उसको झेलना पड़ेगा। यही तप है। तप क्या है? कोई अलग से तप थोड़ी ना है कि वो जो आग जला के गर्मी में बैठे धूप में, हाँ, केश लुंच कर रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, कोई तप है? कांटों के बिस्तर पे सो रहे हैं, कोई तप है? तब क्या है? इस ट्रांजिट पीरियड को स्वीकार करना। और ये कामना नहीं करना कि मैंने स्वीकार कर लिया तो अभी ठीक हो जाएगा। ठीक भी होने का कोई चक्कर नहीं है। ठीक हो जैसी कोई कामना नहीं करनी है, बस स्वीकार है। चलेगा सो चलेगा, देखा जाएगा। मुक्ति की कामना भी भयंकर तरीके से उठेगी, और वो घट नहीं रही है। आवागमन से मुक्ति चाहिए, हो नहीं रही है। और जो है तरह तरह के विचार विकार सब बिल्कुल थवा बोल रहे हैं। हिला दिया भीतर, हिलाने दो। जानना हो रहा है, सब हो रहा है, जानना भी हो रहा है, इनबिल्ट है, स्वभाव है और स्वीकार है। इस अनार्की में को हम झेलने के लिए तैयार हैं, झेलेंगे। जब तक चलेगी चलेगी। कैलकुलेट मत करना कब खत्म होगी, अरे अब खत्म नहीं हो रही, अरे खत्म, अब तो खत्म हो जाना चाहिए, अब तो खत्म हो जाना चाहिए।
हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी ये अनारकी और बढ़े, तुम्हारे भीतर की अराजकता और बढ़े, अपने पीक पे जाए और तुम्हें झेलने की क्षमता आए। तुम हड़बड़ी न करो इसके लिए। हम तुम्हें ये आशीर्वाद नहीं देते कि तुम इससे बाहर आ जाओ। हाँ, बाहर आकर के फिर और जन्म लोगी और स्कूल के बस्ते उठाओगी, नहीं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अनारकी तुम्हारी और बढ़े और तुम्हारी झेलने की ताकत भी और बढ़े, स्वीकार्यता और बढ़े। झेलो। अरे जितने कर्म बंधन है सब कटने दो, कटेंगे। जब तक नहीं कटेंगे तब तक चलेगी वह। तुम्हारी झेलने की ताकत बढ़े। नारद मुनि जा रहे थे भगवान विष्णु के पास। कौन सा धाम बोलते हैं? वैकुंठ धाम जा रहे थे। रास्ते में एक वन था। उस वन में एक बुजुर्ग तपस्वी बैठे हुए थे। वृक्ष के नीचे चबूतरा बनाया हुआ था और अपनी साधना में रत थे। उन्होंने देखा तो अपने स्वभावतः उन्हें अभिवादन किया। नारायण नारायण, प्रणाम ऋषिवर, कैसे हैं? ठीक है, साधना चल रही है। कहाँ जा रहे हैं नारद मुनि? हम जा रहे हैं वैकुंठ धाम, भगवान के पास जा रहे हैं। अरे तो एक काम करो ना, उनसे पूछ के आना कि मेरी साधना और कितनी शेष बची है। इतने जन्मों जन्मों की साधना है, पूरा जन्म निकल गया, कृष्णकाय हो चुका हूँ, वृद्ध हो चुका हूँ, साधना कितनी शेष है। जरूर पूछ के आएंगे, जा तो रहेंगे, लौटेंगे भी यहीं से, आपको बता भी देंगे। ठीक है, विदाई, चलते हैं, प्रणाम। चले। आगे जाके देखा तो एक और बैठा है, युवा साधक बैठा है एक वृक्ष के नीचे, साधना में रत है। उन्होंने कहा, हे तपस्वी प्रणाम। नारायण नारायण। हाँ नारद मुनि जी प्रणाम आपको, आइए विराजिए। कहाँ जा रहे, कैसे? बोले वैकुंठ धाम जा रहे हैं। बहुत अच्छा, विश्राम करिए फिर जाइए। उन्होंने कहा कि कुछ पूछना है, मैं जा रहा हूँ, भगवान से कुछ पूछा हूँ। बोले क्या पूछना है? कुछ नहीं, बस आप आ गए, बैठे, बहुत अच्छा है। नहीं कुछ पूछ लेना, पूछ लेंगे। हम एक तपस्वी और मिले थे, उन्होंने कहा था कि साधना कितनी शेष है पूछ के आना। आपका भी पूछना है क्या? बोले नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है, साधना बढ़िया चल रही है, ठीक है, जैसी चल रही है। भगवान को क्यों परेशान करते हो? उनको क्यों अपना पूछना? कोई परेशान नहीं करना, नहीं पूछना। अच्छा तो ठीक है, विदा लेते हैं। चले गए। लौट के आए तो वह जो बुजुर्ग सन्यासी है उनसे कहा कि भगवान ने कुछ कहा है आपके संबंध में, कि बस ऋषिवर तपस्वी, आपको जो है 4 जन्म और लगेंगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी, परम ज्ञान हो जाएगा। वह जो है आग बबूला हो गया, वृद्ध तपस्वी गुस्से से लाल पीला हो गया। बोले इतने जन्म से साधना कर रहा हूँ, पूरी जीवन खत्म कर दिया, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, 4 जन्म और। उन्होंने कमंडल उठा के वहीं पटक दिया, भाड़ में गई ऐसी साधना, क्या करनी है ऐसी साधना, 4 जन्म और। धैर्य खो दिया, धैर्य में आ गया और अपना जो है उठ के चलता बना। नहीं करनी मुझे कोई साधना वाधना, जीवन गंवा दिया। इससे अच्छा तो गृहस्थ होता, दुनिया के मजे लिया होता। दुनिया के आकर्षण थे, दुनिया में मजे हैं, उसे ऐसा लगता है। गृहस्थों से पूछो दुनिया में मजे हैं क्या, घर परिवार में रहते मजे आते हैं क्या? बोलो नहीं, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, फलाना है, ठिकाना है। मजे होते हैं क्या? गृहस्थी में कोई मजे होते हैं क्या? दुनिया में कोई मजे होते हैं क्या? लेकिन उसका आकर्षण क्या बोलता है? हम भी गृहस्थ होते, मजे लेते। चले गए। हम नारद मुनि बोले चलो ठीक है, दूसरे को भी वो देखते हैं। नारद मुनि का तो काम ही यही है। पहुंच गए। अरे तपस्वी कैसे हैं आप? नारायण हरि, कुशल मंगल? बोले हाँ जी कुशल मंगल, आइए विराजिए।
उन्होंने कहा कि हमने आपके लिए पूछ आया है, आपने प्रश्न नहीं किया था, लेकिन सेम प्रश्न आपका भी पूछ लिया कि एक जो तपस्वी युवा तपस्वी हैं फलाने, इनकी मुक्ति कितने जन्म में होगी, कृपया बता दें। तो भगवान ने कहा है युवा तपस्वी को बोलना कि जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म और लगेंगे और वो मुक्त हो जाएंगे। युवा तपस्वी ने सुना, देखा, और बस इतनी सी बात, मतलब मुक्ति तय हो गई ना, मुक्ति तो तय हो गई, मतलब इतने ही जन्म लगेंगे ना, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेंगे ना, और मुक्ति होनी है, इस बात की गारंटी है। अरे वाह, और तो नाचने लगा, खुश हो गया, नृत्य करने लगा कि मतलब तो काउंटेबल है, वृक्ष में कितने पत्ते होंगे, काउंट करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन काउंटेबल है, मतलब मुक्ति तय है, गारंटी हो गई मुक्ति की, इतने ही जन्म लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और साधना का अपना आनंद है, मजा है, साधना में तो आनंद आता है, साधना तो आनंद है, तो इतने जन्म लगेंगे उसमें भी साधना का आनंद, और बाद में मुक्ति, महानंद, परमानंद। वाह, वो तो उसी समय नृत्य करने लगा कि मुक्ति तो हो ही गई, तय हो ही गई, कोई झंझट ही नहीं है, नृत्य करने लगा, और नृत्य करते करते वहीं परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। कोई उतने जन्म की जरूरत नहीं पड़ी। तो टाइम जो है तुम क्रिएट करते हो, तुम टाइम क्रिएट करते हो अपने अधैर्य से, अधैर्य से तुम अपने जन्म तय करते हो। धैर्य है ना, धैर्य कैसा, ठाड़े रहियो, ठहरे रहना, धैर्य। हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है तो भी ठीक है, ऐसा हो रहा है तो भी ठीक है, वैसा हो रहा है तो भी ठीक है, जाना जा रहा है, महामंत्र दिया है, सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है, इनबिल्ट है उसमें, एवरीथिंग इज हैपनिंग विथ एफर्टलेस नोइंग, उसमें इनबिल्ट है। गुणा भाग नहीं लगाना, ऐसा मत करना कि अरे हम भी जो है तैयार हैं, फिर कहना अरे हम तो तैयार हो गए थे ना कि कितने भी जन्म लगेंगे, फिर हमारी क्यों नहीं हुई, युवा सन्यासी की हो गई, मतलब तैयार थे ही नहीं, गुणा भाग था। हम कहते हैं 48 मिनट चित्त निरोध की अवस्था में रहोगे तो महामुक्ति हो गई। तो कई लोग कहते हैं कि वो फिर पता कैसे चलेगा 48 मिनट हो गए अलार्म रखेंगे कि क्या करेंगे। जहां से चित्त में विकार नहीं उठा और वो 48 मिनट निर्विकार अवस्था में रहा तो वहां पर परिपूर्ण मुक्ति हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन उसको कैलकुलेट करने वाला तो वो तो हर मिनट में कैलकुलेट करेगा ना, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, बस अलार्म बजने वाला है, कितने बार 4800 बार उसमें कैलकुलेशन आ गया, 48 मिनट में चित्त में निरोध पैदा हो गया, विकार पैदा हो गए। साधना गुणा भाग नहीं, साधना आनंद है। आनंद का मतलब हम उसमें गुणा भाग नहीं करते। साधना साधना के लिए है, साधना के लिए, गुणा भाग नहीं है। किससे कितना रिजल्ट आया, इतना हो गया क्या, अब हम कहाँ तक पहुँचे गुरुजी, गुरुजी हमारी साधना कहाँ तक पहुँच गई, देख के बताओ ना, मेरे को ये अनुभव हो गया, इसका आगे बताओ ना, इसका मतलब क्या है, मेरे को ना ऐसा अनुभव बता, इसका अब बताओ ना इसका क्या होगा। ये क्या है, अधैर्य नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, समय का मायाजाल नहीं है, समय क्रिएट नहीं कर रहे, है ना। अगला प्रश्न किसका है, हाँ रंजना जी। गुरुदेव प्रणाम। जोर से बोलिए। प्रणाम गुरुदेव। जीवन में भटकते भटकते एक सदगुरु का प्रवचन सुनते रेजोनेंस बैठा, फिर उनका किसका प्रवचन सुनते बैठा, एक सदगुरु का अच्छा। प्रवचन सुन अच्छा। मतलब रेजोनेंस बैठा, और उनका दिखाया हुआ राहों में चलते 2 कदम चलते ही कुछ मिला, उनका पास आके विश्वास जम के बना,
और उन्होंने दिमाग में डाल दिया जो हो रहा है सही हो रहा है, परम स्वीकार, ये दोनों में मैंने बांध लिया। मुझे कोई सवाल नहीं आता है, मुझे सिर्फ आता है परम स्वीकार, जो हो रहा है सही हो रहा है। मैं भी अस्तित्व का एक मोती का माला हूँ, तो मेरे लिए भी कोई राह है। मुझे सिर्फ गुरु का दिया हुआ राहों में चलना है। मुझे कोई सवाल नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। गुरुदेव, क्या ये हो सकता है? क्या मैं गलत हूँ? इसमें फिर गलत और सही को जानने की अभिप्सा क्यों है? यदि परम स्वीकार है तो उसमें कैलकुलेशन कहाँ से आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है ना? कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन ये तो प्रश्न है ना, क्या ये सही है या गलत है? कि मेरे भीतर परम स्वीकार है तो मैं सही राह पर हूँ या नहीं हूँ? मतलब अपने परम स्वीकार पर कॉन्फिडेंस नहीं है। अपने परम स्वीकार को जांचना पड़ेगा कि मेरा परम स्वीकार है या नहीं है। उसको हमको क्या करना है? उसको वेरीफाई करवाना है कि मेरा परम स्वीकार है भी या नहीं है। वेरीफाई इट, प्लीज वेरीफाई इट। मेरा परम स्वीकार सही है या नहीं है? तो कुछ क्लिनजिंग बाकी है रंजना, थोड़ी क्लिनजिंग की जरूरत और है, साधना की जरूरत और है। ऐसा मत सोचना कि अब इंटेंस मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। जाना विधियों में, विधियाँ इतनी क्यों आई हैं, क्यों उतरी हैं, क्यों इतनी विधियाँ दे दी गई हैं? लगभग 65 मेथड्स आ गई हैं यूट्यूब पर और आती जाएंगी। क्यों आई हैं? इनकी जरूरत है, इसलिए आई हैं। अपने भुलावे में मत पड़ जाना कि मेरे पास तो परम स्वीकार आ गया है। परम स्वीकार के बाद कोई प्रश्न और द्वंद्व रह नहीं जाता। उसके बाद प्रश्न और द्वंद्व बचा है कहीं, मतलब परम स्वीकार में भी कमी है। स्वीकार बढ़ रहा है, परम नहीं हुआ है अभी। स्वीकार बढ़ रहा है, परम नहीं हुआ। परम के बाद कोई प्रश्न नहीं बचता, सचमुच में कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई द्वंद्व नहीं बचता, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं बचता। कुछ बचा है, कुछ शेष है। तो साधना की ओर जरूरत है। अपने आप को धोखा नहीं दे देना। बहुत सारे साधक अपने आप को धोखा देने लगते हैं, हमारा तो हो गया, बात खत्म, हमने तो इंटेंस मेडिटेशन गुरुजी छोड़ दिया है, बस हो जाता है हमारा, तो वो तो हो गया हमारा। हाँ ठीक है, स्कूल का बस्ता मिलेगा तब पता चलेगा फिर स्कूल का बस्ता क्यों मिल गया, है ना? कुछ शेष रह गया था। तो जो है मन के जो खेल हैं उनको देखना पड़ेगा। माया महाठगिनी, महाठगिनी, है ना? कुछ कॉज भीतर बचा के रख लेती है, कुछ ब्रह्मास्त्र उसके पास है ना? शरीर छोड़ते समय अचानक भीतर भूचाल पैदा होगा, वो सारे कॉज निकल के इकट्ठे हो जाएंगे और वहाँ कुछ करते नहीं बनेगा। साधना कंटिन्यू करना। साधना क्या है? तटस्थ होने की, कूटस्थ होने की। अंत में जो कुछ बचा खुचा भी यदि उफन के आएगा, उफनता रहे ना। हम तो तटस्थ हैं और कूटस्थ हैं। कूटस्थ है ना, भीतर बैठे हैं, बैठे हैं इन द सेंस कूटस्थ हैं, उसमें हम है होता ही नहीं, और बैठे हैं भी नहीं होता, बस कूटस्थ होता है। और उसमें तटस्थता इनबिल्ट है। तटस्थता है इसलिए तो कूटस्थता है ना? सम्यक तटस्थता है तभी तो कूटस्थता है, तभी तो भीतर ठहरा हुआ तत्व है और निश्चल तत्व है। उसमें सामने कोई वेरिएशन नहीं, कोई पर्दा नहीं बाकी है, ठीक है ना? सम्यक तटस्थता नहीं है तो फिर माया है। माया है तो पुनर्जन्म का कारण बनेगी। माया पुनर्जन्म का कारण बनेगी, ठीक है ना? देखो तटस्थता परिपूर्ण है या नहीं, कूटस्थता है कि नहीं। जब शरीर छूटेगा उस समय सही परीक्षा होगी, सही परीक्षा उस समय है, ख्याल रखना। तो सारी साधना की तैयारियां उस महामृत्यु के लिए हैं। एक तो
शरीर में रहते हुए घट जाए। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। और एक फाइनल टेस्ट वहां पर है। कहां पर? जब शरीर छूट रहा है, वहां कोई विषय है या नहीं, और विषय है या कुछ शेष भी है। उस समय यदि पूरे जीवन की जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस यदि ठीक ठीक है तटस्थ होने की और कूटस्थ होने की, तो वह जो है कुछ शेष भी रहा होगा तो पुनर्जन्म का कारण नहीं बनेगा। वह तटस्थता परिपूर्ण है, सम्यक है, तो कूटस्थता होगी होगी। और कुछ यदि निकल के आएगा भी तो विकार पुनर्जन्म का कारण नहीं बनेगा, कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला पैदा नहीं करेगा, उसी समय उसकी निर्जरा हो जाएगी। जैसे शरीर छूट रहा है वैसे वह भी छूटेंगे, बाकी सब छूट जाएंगे, सब कुछ छूटेगा, ठीक से छूटेगा। एक आध प्रश्न और ले सकते हैं यदि किसी का प्रश्न हो तो। हाँ, हाँ जोर से बोलिए। गुरुदेव प्रणाम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मौन रहने से उसमें की अमनी दशा घटते हैं? मौन रहने से अमनी दशा, अमनी दशा घटती है क्या? जब बाह्य मौन को आयोजित करोगे, बाह्य मौन को आयोजित, इसको आयोजित करना पड़ता है, तो क्या होगा? भीतर का मौन, भीतर का मन जो है वह मन भीतर, उसका विचलन बढ़ जाएगा, उसकी वाचालता बढ़ जाएगी। तो बाहर का मौन जो है वह तो आयोजित कर लिया, और भीतर तटस्थता नहीं बनाई, सजगता नहीं बनाई, तो वह मौन काम नहीं आएगा। भीतर सपने चल रहे हैं, उनके साथ एसोसिएट बने हुए हैं, सपने देख रहे हैं, विचार चल रहे हैं, विचारों में पड़े हुए हैं, एसोसिएट हो तो बाह्य मौन कोई कारण का नहीं होगा। ऐसी गलती बहुत होती है। ऐसे बहुत सारे शिविर भी होते हैं, 10 दिन के, 20 दिन के, 30 दिन के, उसमें बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, है ना। वहाँ पर बाह्य मौन का आयोजन तो दिया गया है, अंतर मौन को भी साधना के साथ साथ में अंतर मौन पर भी काम करना है। अंतर मौन पर कैसे काम करना है? हमें सिर्फ यह करना है कि जो हो रहा है वहाँ पर भीतर वाचालता है, उसके साथ एसोसिएट नहीं होना, जुड़ना नहीं है ना। उसके साथ में संधि नहीं करनी है, जोड़ नहीं बनाने हैं। वह चलते रहेंगे, जाना जाता रहेगा। महामंत्र हमारा ही काम करेगा। विपश्यना में भी जाओगे ना, महामंत्र हम यही काम करेगा। सब हो रहा है, जानना भी हो रहा है। अपनी प्रवृत्ति को देखोगे, दूसरों को वॉच तो नहीं कर रहे हो। वॉच कर रहे हो मतलब कुछ बोलने समझने की कोशिश करो। हम इसलिए कहते हैं डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ समझने की कोशिश मत करो साधना काल में। समझने की कोशिश है ना, मन को तुम मन के साथ जोड़ रहे हो ना, कुछ रिएक्ट कर रहे हो ना। रिएक्ट कर गए मतलब मामला गड़बड़ हो गया। दूसरों को देख रहे हो, हाँ, और जो है उसमें प्रतिक्रिया आ जाएगी। कैटेगराइज कर लोगे, एनालाइज कर लोगे, श्रृंखला चालू हो गई, जुड़ गए ना, जुड़ गए, मामला गड़बड़ हो गया। साधु कौन? जो निर्णय नहीं देता। असाधु कौन? जो निर्णय दे देता है। निर्णय नहीं देना, साधु रहना। भीतर जो चलेगा चलने देना, भीतर और ज़्यादा तेज चलेगा, और ज़्यादा निकलेगा। कोशिश करना उस मौन के काल में, समय कम रखो, कम समय के लिए मौन रहो। कोशिश करो उसमें इंटैक्ट ना हो दूसरे लोगों से। इशारों से बात मत करो, लिख के बात मत करो, मोबाइल यूज़ मत करो। मोबाइल प्रॉपरली ऑफ करो, प्रॉपरली बंद करो, कुछ पढ़ो मत, है ना। और जो भीतर हो रहा है उसे होने दो। न करो 10 दिन का मौन, न करो 1 दिन का मौन, 3 घंटे का कर लो, 2 घंटे का कर लो, लेकिन मौन यानी मौन, आर्य मौन। भगवान बुद्ध कहते थे क्या? आर्य मौन। तो ऐसे मौन के थोड़े थोड़े समय को लाओ, फिर धीरे धीरे अपने पर श्रद्धा भरोसा बढ़ेगा, खुद पे श्रद्धा बढ़ेगी, खुद पे भरोसा बढ़ेगा, तो उसको फिर और ड्यूरेशन को बढ़ाओ।
उस काल में साधनापूर्ण रहो, उस काल में साधनापूर्ण रहो, उसे बढ़ाओ। तब जो है निर्जरा होगी, निकलेगा और सब कुछ जो है, जो पैटर्न्स हैं, जो शब्दों का खेल खेलते हैं बाहर आकर के, उनकी निर्जरा होगी, क्योंकि उन्हें सहयोग नहीं करोगे तो वो जो है डिजॉल्व होने लगेंगे। समता में पुष्ट रहना, समता में पुष्ट रहना, प्रतिक्रिया नहीं करना कि अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है, ऐसा है, वैसा है, कुछ करना नहीं। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से तुम कर्ता पैदा कर लेते हो, तुम कर्ता हो जाते हो, नहीं करोगे तो अकर्ता। ठीक है ना? तो वह जो है तब होगा, वहां पर ट्रांजिट पीरियड आएगा, खूब गार्बेज निकलेगा। तब वहां पर एक चीज कर सकते हो, उसे मौन भंग नहीं होता, कैथारसिस। अपने आयोजन में ऐसी व्यवस्था में रहोगे और वहां पर यदि बहुत ज़्यादा तेजी से निकलना चाहता है तो निकलने देना आवेग को, उससे मौन भंग नहीं होता। तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, गालियां दोगे, मारोगे, कूटोगे, तकिए को गद्दा बिछा करके मौन चल रहा है। वह जो मौन का आयोजन है वह चल रहा है। ठीक है ना? किसी शिविर में जाओगे तो उसके नियम पालन करोगे, विपश्यना शिविर में। घर में आयोजन करोगे तो वहाँ पर कैथारसिस तो करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी। समय समय पर कैथारसिस का प्रयोग करना पड़ेगा, उसमें बल्क में सफाई हो जाती है। कई बार ऐसा पोछा लगाते हो, घर ज़्यादा गंदा होता है तो क्या बोलते हैं, अरे नहीं, बाल्टी भर भर के पानी डालो, वाइप करो। या फिर वो पाइप लगाते हो, प्रेशर वाले पाइप से धो आंगन को, बोले ज़्यादा डस्ट है। करते हो या नहीं करते हो? कैथारसिस कुछ ऐसा ही है कि ज़्यादा प्रेशर से चीज़ों को निकल जाने दो ना। निकल जाएगा तो क्या होगा, राइट क्लिनजिंग हो जाएगी। ऐसा आयोजन करो ना, जाओ ना किसी ऐसी जगह पर, एकांत में, जंगल में ढूंढो। कई लोग ऐसे लोग हैं कि उनके घरों के आसपास 10, 20, 25 किलोमीटर में, 15 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर में जंगल है, एकांत है, और वहाँ जाकर कैथारसिस करेंगे तो कर सकते हैं। लेकिन देखो, सौभाग्य से सब मिला है, लेकिन वो सौभाग्य फलित ही नहीं होता, प्रयोग ही नहीं करते उसका। कई तो ऐसे शहरों में है कि उनके पास जगह नहीं, कई ऐसी छोटी जगहों में जिनके पास जगह है उसका प्रयोग ही नहीं करते। अस्तित्व ने दिया हुआ, इसका प्रयोग ही नहीं करते। और कैथारसिस करनी पड़ेगी, खुद को ही करनी पड़ेगी, जादू जंतर मंतर नहीं होता। जितनी साधना करोगे उतना फल मिलेगा, वो भी सही साधना। गलत साधना करोगे गलत फल मिलेगा, सही साधना करोगे सही फल मिलेगा। जितने अनुपात में करोगे उतना ही मिलेगा, जादू नहीं होता। तप जो है, साधना का श्रम लेना पड़ता है, साधना का श्रम लेना पड़ता है। और जो सब अंदर हलचल चलेगी तप के द्वारा उसे जानते रहना, उसको भोगना, वह तप है। ठीक है ना? कुछ रह गया इसमें? नहीं, अगला प्रश्न। जी, प्रणाम ईश्वर। मैं जानना चाहती हूँ, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, पर जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानना नहीं चाहती और गुस्सा आती है जानने के बाद। हाँ, तो यह प्रतिरोध है ना, अपने मैं को बचा लिया ना, अपने सेपरेशन को बचा लिया ना। जी, मैं जानना नहीं चाहती, मतलब जानने का ढंग कैसा है? जानने का ढंग एनालाइज वाला है, मन के द्वारा जान रही हो। जी जी। हम मन के द्वारा जानने की बात ही नहीं कर रहे हैं। और पिक्टोरियल लैंग्वेज क्या है? हाँ, हम बताते हैं, रख जी। दो उसको। हाँ। मन के द्वारा जानने की कोशिश हो रही है और मन के द्वारा न जानने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वह जो मन में विचलन पैदा कर रहा है जी, वो जानना नहीं है, वह एनालाइजेशन है। वह क्या है? एनालाइजेशन है। सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है, उसमें क्या है? परम स्वीकार है। जानना हो रहा है का मतलब उसमें मीमांसा नहीं है, उसमें एनालाइजेशन नहीं है, उसमें कैटेगराइजेशन नहीं है। स्वभावतः जानना हो रहा है, मन से नहीं, मन के पीछे से जानना हो रहा है। आप कौन से जानने में उलझी हुई हैं? मन के जानने से। हम कह रहे हैं छलांग लो, एवरीथिंग इज हैपनिंग एंड एफर्टलेस नोइंग। एफर्ट क्या है? मन एफर्ट करता है, फोकस करेगा, एफर्ट है ना, कंसंट्रेट करेगा, समझने की कोशिश करेगा, एनालाइज करेगा, डिफाइन करेगा, कैटेगराइज करेगा। दुनिया भर की प्रक्रिया है ना,
एफर्टलेस नोइंग की बात करें, प्रोसेस के बाहर की बात करें, मतलब मन का जो मैकेनिज्म है उसके पीछे से जाना जा रहा है, उसके पीछे से जानने के लिए किसी एफर्ट की जरूरत नहीं, स्वभावतः जाना जाता है। और वहाँ से यह ध्वनि को मैं जान रहा हूँ ऐसा नहीं होता, उसमें सब सुनना होता है, सारी ध्वनियाँ एक साथ, ये छोटी है, ये बड़ी है, चिड़िया की ध्वनि है, यह गाड़ी की ध्वनि है, फलानी ध्वनि, आदमी ने गाली दिया इसने कि, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ ध्वनियाँ सुनाई पड़ती, उनका मीनिंग पता नहीं चलता, मीनिंग जानने की कोशिश ही नहीं होती। और सब ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है ऐसा नहीं, सब कुछ एक साथ सुनाई पड़ता है। 5 इंद्रियां वाला काम नहीं रह जाता, एक साथ हो रहा होता है, इंद्रियों के पार। ये हम सीधी छलांग की बात कर रहे हैं, सब कुछ एक साथ जानना हो रहा है, देखना भी एक साथ हो रहा है। बोले नहीं हम देखेंगे तो फिर सुनाई कहाँ से पड़ेगा, सुनने में जाएंगे तो दिखाई कहाँ से पड़ेगा, मन में हो, मन में फंसे हो। हम कह रहे हैं कि तुम काहे के देख रहे हो, तुम काहे सुन रहे हो, तुम कौन होते, तुम सुनते हो। महामूर्खता की बात करते, मैं यदि हम देखेंगे तो सुनेंगे कहाँ से, तुम देखते हो, तुम सुनते हो। चलो 5 सेकंड का टास्क दिया, मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, नहीं सुनाई पड़ना चाहिए। मैं अगला वाक्य बोल रहा हूँ आपको नहीं सुनाई पड़ना चाहिए, नहीं सुनाई पड़ा ना, ये सुनाई पड़ा। तुम निर्णायक हो सुनने के, सुनना होता है, तुम हो कौन बीच में, Who are you? सुनना होता है। चलो 5 सेकंड के लिए कुछ मत देखना। है कोई माइका लाल जो बोलेगा मैं कुछ नहीं देख सकता 5 सेकंड के लिए, आंखें बंद करो, अंधेरा दिखाई पड़ेगा। देखना होता है, तुम हो कौन, Who are you? सेंसेशन होते हैं, अपने से पता चलते हैं, श्वास अपने से आती जाती है, जानी भी जाती है। तुम बीच से हट जाओ ना, सब एक साथ जाना जाएगा। तुम काहे के लिए फोकस करते हो कि देखने पे ताकत लगा दी, फिर सुनने पे ताकत, इंद्रियों के माध्यम से तुम काहे डाइवर्ट कर रहे हो। मैकेनिज्म मन का कह रहे हैं किनारे करो ना, मन का मैकेनिज्म जो 5-6 इंद्रियों वाला चक्कर है खत्म करो ना। सब हो रहा है, स्वभावतः हो रहा है, अपने से हो रहा है, स्वभावतः जानना भी हो रहा है, अलग से जानना नहीं हो रहा है, उस होने में ही जानना है। और ये सदा से हो रहा है, शाश्वत है, सनातन है, अनादि है, अनंत है, उसमें कभी कोई वेरिएशन आता नहीं। अपने स्वभाव में आने की बात कर रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाओ, अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाओ। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, सब जानना भी उसमें इनबिल्ट है, जानना भी हो रहा है, सब एक साथ जानना हो रहा है, तब अनुभव आएगा, सब दिखेगा, तब ब्रह्मांड भी दिखेंगे, ब्रह्मांड हो रहा है। कई लोगों को सब दिखने लगता है, फिर ब्रह्मांड हो रहा है, पूरी कायनात दिखने लगती, सब हो रहा है, हो रहा है, देखना भी हो रहा है, अपने से हो रहा है। ठीक है ना। पिक्टोरियल लैंग्वेज को बताइए। पिक्टोरियल लैंग्वेज, जी चित्रात्मक भाषा। जी वो पुराने जमाने में, आप इतनी उम्र देखी होगी ना मूक फिल्में जी जिसमें भाषा नहीं थी, सिर्फ गूंगी फिल्में, गूंगी फिल्में चलती हैं भीतर, कहाँ पर, सबकॉन्शियस माइंड में। कैसी चलती हैं, गूंगी फिल्में चलती हैं, पिक्टोरियल लैंग्वेज चलती है, चित्रों के माध्यम से चीज़ें चलती हैं, है ना। वहाँ ये शब्द वाली भाषा नहीं होती, गूंगी फिल्में चलती हैं। वो तो इल्यूजन ही हुआ ना फिर, हाँ? इल्यूजन हुआ फिर। इल्यूजन ही तो है, और क्या है, जी इल्यूजन ही तो है, और क्या है। सबकॉन्शियस अचेतन मन में क्या है, भ्रांतियां ही तो हैं, और क्या है वहाँ पर। और जो सुनाई दे, वो क्या सुनाई दे, सुनाई दे भाषा, जो भाषा हमको समझ विचार, नहीं है। विचार की शब्द, विचार की एक कन्वर्सेशन, किसकी बात कर रहे हो। कॉन्शियस माइंड में जो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, घटना होती दिखती है। देखो वह तो स्वप्न हुआ ना, जी वह स्वप्न हुआ। जब सब कॉन्शियस माइंड जो है कॉन्शियस माइंड को हैक करके प्रोजेक्ट करता है, तो वहाँ पर यह भाषा आ जाती है। अंदर अंदर सबकॉन्शियस माइंड की तहों पर जो चल रहा है ना, जी तो वहाँ पर जो है पिक्टोरियल लैंग्वेज है। लेकिन जैसे ही वह कॉन्शियस माइंड के साथ इंटरेक्ट करेगा, वह जो है चेंज हो जाता है। तुम जो मोबाइल पे फ़ोन करते हो, यही जो शब्द बोलते हो वही शब्द उड़ के वहाँ जाते हैं क्या, वह जो है तरंगों में परिवर्तित हो जाते हैं। वो कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज ही बोलते हैं ना, हाँ, उसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और वहाँ पर जब रिसीव होते हैं तो वहाँ पर उसका जो है
कुछ लगा रहता है, कोई ट्रांसफार्मर लगा रहता है, कुछ उसको चेंज करने वाला कोई डिवाइस लगा रहता है, उनको उसको ग्रहण करके वापस कैसा कर देता है, वापस उसी ध्वनि में बदल देता है। ध्वनि उड़ के वहाँ तक नहीं जाती। तुम्हारी ध्वनि तो उधर गूंज के इधर कहीं किसी और रास्ते से जाती है, और मोबाइल से जा रही है वो ध्वनि नहीं जा रही, वो उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो वैसे ही जब वो इंटरेक्ट होती है कॉन्शियस माइंड के साथ में, तो वह जो लैंग्वेज है उसमें जो भी तरंग, तो बहुत सारी तरंगे भी होती हैं, कुछ कुछ होता है, वह कैसा हो जाता है, फिर वो पूरा स्वप्न हो जाता है। उसमें चित्र भी रंगीन होने लगेंगे, है ना, और उसमें जो है शब्द और भाषा ये सब समाहित हो जाएंगे। ठीक है ना। तो सभा समाप्त करें। अगला क्वेश्चन आंसर उसमें जो बचे हुए लोग हैं, हाँ, वह करेंगे। तो ठीक है, अब जो है मंगल कामना, हाथ जोड़ लें। पूरे अस्तित्व के प्रति धन्यवाद भाव से भर जाएं, जो हमें लेसन दे रहा है, हर क्षण लेसन का आयोजन कर रहा है हमारे लिए, और ये लेसन हमारी मुक्ति का कारक होंगे। तो अस्तित्व को हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मंगल की कामना करेंगे, सबके मंगल की कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। झुक जाएं।